नरेंद्र मोदी को तो चीफ मिनिस्टर बनना नहीं, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को सरकार तो बनाना है। केवल एनडीए को जिताना हमारा उद्देश्य नहीं है, बिहार जीते ये हमारा उद्देश्य है। बिहार की चुनावी जंग तेज है और आज हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, जाने माने गायक, दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज जी, प्रमुख मुद्दे क्या मानते हैं? बिहार के बेसिक मुद्दे क्या हैं इस इलेक्शंस में? देखिए, बिहार का बेसिक जो मुद्दा है वो बिहार को यहाँ से आगे ले जाना चाहते हैं। बिहार में एक समय था अपराध का बोलबाला था, अब अपराधियों का हौसला पस्त हुआ है। अब इसके आगे हाथों को रोजगार जितना सृजित किया है एनडीए ने वो भी खास है, लेकिन जितनी संख्या है बिहार की उसके आधार पे हमें और अगला कदम उठाना चाहिए। ये लोगों का भी मत है, हमारा भी मत है। इसलिए आत्मनिर्भर बिहार कैसे बने यह बिहार भी चाहता है। सड़कें गांव-गांव हैं, नदियों पे बड़े बड़े पुल बन गए, 4-4 घंटे की दूरी 45-45 मिनट की हो गई। तो ऐसे में जो बिहार है अब वो यहाँ से आगे जाना चाहता है और उसके लिए वो इस चुनाव में तलाश रहा है कौन हो सकता है। जब सारा मंथन करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी जी के हवाले बिहार जाएगा, एनडीए के हवाले जाएगा, नीतीश कुमार जी के, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाएगा। लेकिन एक थ्योरी सामने आ रही कि पिछले 15 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो किसने रोका था उनको डेवलपमेंट के लिए? जो चीज़ें अब वो कह रहे हैं उसको करने के लिए, तो क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है उसमें कमी आई है? देखिए, हम ऐसा नहीं मानते। हम मानते हैं कि 15 वर्षों में जब से 2005 से एनडीए की सरकार आई, अभी आप जिधर भी सड़क नज़र दौड़ाइएगा बिहार में काली सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जबकि यही बिहार था, अलकतरा घोटाला भी हो जाता था। तेजस्वी कहते हैं कि इन 15 सालों में बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया नीतीश कुमार ने। अपराध बहुत तेजी से बढ़ा, कमीशन खोरी बढ़ गई है, नए लोग ऐसे आ गए हैं जो ठेके पट्टे लेकर पैसा खा जा रहे हैं। ये हर मंच से तेजस्वी कह रहे हैं और तेजस्वी को सुनने के लिए लोग भी आ रहे हैं। देखिए, ये बातें जब तेजस्वी बाबू कहते हैं ना तो लोग हंसते हैं, क्योंकि ये तो कोई भी मानता है कि डेवलपमेंट बहुत हो गया बिहार में। सड़कों का, गलियों का, एनएचएआई का, नदियों पे पुल का, अपराध से मुक्ति का, ये सब में बहुत बिहार आगे चला गया। लेकिन जब ये डेवलपमेंट जब तेजस्वी बाबू को अभिशाप लगता है तब हमको लगता है कि ये वापस जंगल राज की कल्पना कर रहे हैं। एक कॉमन थ्योरी आ रही है बिहार में कि तेजस्वी की सभाओं में बहुत भीड़ आ रही है, लोग उनको सुनने के लिए बहुत आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में बहुत सारे वीडियो तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किए हैं। उन भीड़ को देखने के बाद लगता नहीं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में परिवर्तन की ललक है? देखिए, उससे ज़्यादा भीड़ हम लोगों की सभा में आ रही है। हम दिन भर में 4-5 सभा करते हैं तो उसमें 2-3 सभा तो इतनी बड़ी हो जाती है। जैसे पहली सभा में जाते हैं, सुबह थोड़ा कम लोग रहते हैं, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी में तो मतलब वो संख्या तेजस्वी बाबू की रैली और हमारी रैलियों को मिला लीजिए, हमने वीडियो भी ट्वीट किया है। तो लोगों का आना समझना ये अलग बात है, वोट देना अलग बात है। मनोज जी, बिहार में मुद्दा क्या मानते हैं आप? नरेंद्र मोदी के जो काम है वो उसके बिहार पे आप वोट मांग रहे हैं या नीतीश कुमार के जो काम है उस पर मांग रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा जाए। उसका कारण सिर्फ ये माना जा रहा है कि नीतीश की कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों पर, नरेंद्र मोदी को तो चीफ मिनिस्टर बनना नहीं, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को सरकार तो बनाना है। एनडीए के नाम पे हम वोट मांग ही रहे हैं। बीजेपी को और जदयू को अलग अलग करके देखने की जो मनसा है वो विपक्ष की हो सकती है और उसमें बिहार फंसने वाला नहीं है। बिहार में दबे जुबान से बहुत सारे भाजपा के नेता भी चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़े। आपको लगता नहीं कि अकेले चुनाव लड़ते तो आप लोग ज्यादा फायदा होता? हमारा गठबंधन कोई आज तो बना नहीं है, हमारा गठबंधन तो 2005 से है। ये ब्रेक भी हुआ था। हाँ, बीच में ब्रेक हुआ था 18 महीने के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन उस ब्रेक में बीजेपी ने भी समझा कि हम बिहार के विरोधी लोगों को मौका दे दिए, नीतीश जी को भी समझ में आया, इसलिए गठबंधन फिर से चल पड़ा है और अब बहुत लंबा चलेगा। मतलब आपको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती तो ज्यादा फायदा होता? देखिए, हम तो ज़्यादा सीट ला के भी गठबंधन नहीं तोड़ते हैं ना। हम 303 सीट ला दिए सांसद का, तो क्या हमने अपने घटक दलों को छोड़ा? नहीं छोड़ा। हाँ, उनको अगर कोई बात ऐसी लगती है जहां वो कहेंगे कि हम साथ नहीं रहेंगे, तो हम किसी के दबाव में भी नहीं आते। चिराग पासवान के बारे में जैसे कहा जाए, चिराग पासवान जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं वहां थोड़ा शिथिल है, लेकिन जहां जेडीयू के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहां एग्रेशन के साथ चुनाव वो लड़ रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि हम भाजपा को जिताना चाहते हैं, जेडीयू को हराना चाहते हैं। सेंटर में वो आपके साथ बने हुए हैं। देखिए, अब वो तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं वो जाने। अपनी स्ट्रेटजी ये है भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी। तो ये हमारी 4 पार्टियों का एनडीए है। अब चिराग बाबू के मन में क्या चल रहा है, वो क्यों क्या बात कर रहे हैं, वो जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला भी खुद किया। बाकी उनकी बातें स्वतंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ लोगों को प्रार्थना कर रही है कि किसी अटकाव भटकाव में भटकना नहीं है। एनडीए बिहार की ज़रूरत है और अगला कदम बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। केवल एनडीए को जिताना हमारा उद्देश्य नहीं है, बिहार जीते, बिहार का भविष्य जीते, ये हमारा उद्देश्य है।